Good morning, student. Welcome in online classes. Today we teach in class 5th. Our subject is science. So today is second day of revision, and from today we start our next chapter. Chapter number 2, life of animals. देखिए आज हम लोग का जो रिवीजन चल रहा है चैप्टर नंबर 2, लाइफ ऑफ एनिमल्स. तो आज हम लोग इसमें एक बार फिर से जो है आपको रिवाइज कराएंगे. एक बार हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, लाइफ एनिमल, और इसके सारे क्वेश्चन आंसर और सबका हमने PDF आपको भेज दिया है. तो लाइफ ऑफ एनिमल्स में देखिए पहला टॉपिक हम लोग का है हैबिटेट्स. क्या है? हैबिटेट्स क्या होता है? तो हैबिटेट्स में हमने आपको कई बार बताया, एक बार फिर बताया जाता है. हैबिटेट्स में इसका नेचुरल होम. द नेचुरल होम ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड हैबिटेट्स. द नेचुरल होम of animals is called habitats. In other words, animals live at a different place on the earth. The place where they live, feed and reproduce is called habitats. तो उसको क्या कहेंगे शॉर्ट में? द नेचुरल होम ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड हैबिटेट्स. अब जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स क्लासिफाइड एट द टेरेस्ट्रियल. देयर आर मेनी कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स. टेरेस्ट्रियल एनिमल, एक्वेटिक एनिमल, एरियल एनिमल्स एंड एम्फीबियन एनिमल्स, एर्बोरियल एनिमल्स. तो ये सारे एनिमल्स के कैटेगरीज हो गया. अब इसमें नेक्स्ट हम लोग का है बॉडी फीचर्स, यानी शरीर की जो बनावट होती है उसके गुण क्या क्या होते हैं. और इसमें हम लोगों को पहला पढ़ना जो है आपको ब्रीदिंग मेथड. ब्रीदिंग मेथड क्या पढ़ना है? ब्रीदिंग मेथड. ब्रीद मतलब सांस लेना, यानी कैसे अलग अलग जंतु जो होते हैं सांस लेते हैं, किस किस अलग अलग अंगों द्वारा. तो लिखा ऑल एनिमल ब्रीद इन ऑक्सीजन. ऑल एनिमल्स ब्रीद इन ऑक्सीजन बट दे टेक इट डिफरेंटली, यानी वो अलग अलग तरीके से इसको लेते हैं. सारे एनिमल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन ही सांस में लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं अलग अलग तरीके से लेते हैं. अब कह रहा लंग्स से, फेफड़े जो होते हैं, लंग्स से कितने लोग लेते हैं, कितने एनिमल्स लेते हैं. तो ह्यूमन बीइंग किससे करता है? लंग्स से. हम लोग जो हैं वो कैसे सांस लेते हैं? लंग्स, फेफड़ों द्वारा. लंग्स, ठीक है, फेफड़े. और इसमें और क्या आएगा लंग्स में? जैसे आपका डॉल्फिन आ गया, व्हेल आ गया, तो ये सब क्या होता है? लंग्स से रहता है. ह्यूमन बीइंग टेक इन ऑक्सीजन थ्रू देयर नोज. नाक से लेते हैं लेकिन ये जाता है लंग्स में, और वो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक्सपेंड होता है. कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपेंड होने सिकुड़ता है और फूलता है. विंड पाइप एंड देन इनटू द लंग्स. द लंग्स आर सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स. व्हेन द एयर रीचेज द लंग्स, exchange of gases take place. The oxygen in the air passes into the blood and the used carbon dioxide passes through the nose. ये बता रही है आपको. बर्ड, रेप्टाइल एंड मैमल्स हैव लंग्स टू ब्रीथ. और इसमें बर्ड्स, चिड़िया जो होती हैं, रेप्टाइल हो गया रेंगने वाले, और मैमल्स जो होते हैं ऐसे जंतु जो बच्चे देने का काम करते हैं, डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, तो ये भी लंग से करते हैं. अब इसके बाद हम लोग का सेकंड आता है इसमें क्या? स्पाइरेकल्स. तो स्पाइरेकल्स एक छोटा सा होल्स होता है जिससे कुछ पर्टिकुलर, जैसे आपका ग्रास्पर है, स्पाइरेकल, इंसेक्ट लाइक ग्रास्पर ब्रीथ थ्रू स्पाइरेकल्स. जैसे कुछ इंसेक्ट होते हैं, जैसे आपका ग्रास्पर है, एक कैसे सांस लेता है? ब्रीथ थ्रू एयर होल्स ऑन देयर बॉडी कॉल्ड स्पाइरेकल्स होता है. ठीक है. अच्छा, फ्रॉग जो होता है ये कैसे करता है? फ्रॉग दो तरीके से करता है सांस. फ्रॉग ब्रीथ थ्रू देयर स्किन व्हेन इन वाटर. जब वाटर में रहता है तो कैसे वो करता है? स्किन से करता है. और जब लैंड बाहर आ जाता है तो कैसे करता है? लंग्स से. लैंड, लंग्स, यानी फ्रॉग दोनों जगह रह सकता है, ज़मीन पर भी, माने भूमि पर भी रहता है और पानी के अंदर होता है. ऐसे जंतु को हम लोग क्या कहते हैं? एम्फीबियन कहते हैं, जो दोनों जगह रहता है. तो ये जान लीजिए, जब फ्रॉग ज़मीन पे रहेगा तो लंग्स से लेगा, लैंड पर लंग्स, लैंड, लंग्स, एल फॉर लैंड, एल फॉर लंग्स. और जब ये पानी में रहता तो कैसे करता है? स्किन से करता है. दे ब्रीथ थ्रू लंग्स होता है. टैडपोल ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स. और जो टैडपोल होता है, मेढक का शुरुआती जो होता है, जब मेढक में आप लोग को बताए थे कई स्टेप होते हैं, तो वो क्या करता है? वो गिल से करता है. स्किन से बताइए. सम एनिमल्स लाइक अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू स्किन. कुछ एनिमल जैसे आपका अर्थवर्म, केंचुआ है, वो कैसे करता है? स्किन से करता है. गिल से मछलियाँ करती हैं. ठीक है. फिशेज ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स. ठीक है. और इसमें भी आपको बता दें क्या नाम, डॉल्फिन और व्हेल कैसे करते हैं? ये लंग्स से करते हैं. अब इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है मूवमेंट. मूवमेंट मतलब क्या होता है? गति. यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने को क्या कहते हैं? मूवमेंट.
एनिमल नीड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड शेल्टर एंड आल्सो प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम प्रीडेटर। प्रीडेटर माने हंटर, शिकारी। यानी एनिमल जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्यों जाते हैं? फूड के लिए जाते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए जाते हैं और शिकारियों से बचने के लिए जाते हैं। मोस्ट एरियल एनिमल है 4 लिम्स। लिम्स माने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, ठीक है। द फ्रंट लिम्स आर कॉल्ड 4 लिम्स एंड बैक लिम्स आर कॉल्ड हिंड लिम्स। हिंड माने पिछला पैर होता है। ये सब बता दिए। अब इसमें जो आपको पढ़ना है, लिजार्ड एंड क्रोकोडाइल और रेप्टाइल बताए थे आपको। लिजार्ड और क्रोकोडाइल क्या होता है? ये रेप्टाइल होता है। रेप्टाइल माने जो रेंग के चलते हैं, क्रॉल करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉल, ठीक है। बैट आर फ्लाइंग मैमल, द स्किन फॉर देयर बॉडी स्ट्रेच टू द 4 लिम्स फॉर विंग्स। और बैट जो होता है क्या होता है? बैट माने चमगादड़। ये आपका मैमल में आता है कि बैट जो है डायरेक्ट बच्चे को जन्म देता है, एग नहीं देता है, ठीक है। ऐसे एक्वेटिक एनिमल क्या होता है? एक्वेटिक एनिमल्स आर दोज एनिमल्स व्हिच लिव बोथ लैंड एंड वाटर। फॉर एग्जांपल टर्टल जैसे है, कछुआ एंड फ्रॉग। और क्या हो गया आपका? फ्रॉग हो गया। तो ये इसका मूवमेंट हो गया। इसके बाद हम लोग का इसमें आता है वेज ऑफ प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मीन्स क्या होता है? सुरक्षा। यानी कैसे कैसे एनिमल्स जो है अपने आप को सुरक्षित करते हैं। तो उसमें भी कई तरीके से बताए थे। जैसे कुछ बताए थे, कुछ एनिमल्स अपने कलर चेंज कर लेते हैं और उसी इन्वायरमेंट में, झाड़ी में जहाँ पर भी होते हैं, हरे पौधे पे, वो अपने आप को छिपा लेते हैं, जिससे उसके जो शत्रु होते हैं, शिकारी होते हैं, उसको देख नहीं पाते हैं। कुछ एनिमल्स जो होते हैं जैसे व्हाइट फर है, सॉरी क्या कहते हैं, स्नो, ये आपका पोलर बियर है। पोलर बियर के पास भी व्हाइट फर होते हैं, सफ़ेद रोएँ होती है। अपना स्नो यानी बर्फ़ में सफ़ेद रोएँ में छिप जाता है। ऐसे कुछ एनिमल ग्रुप में चलते हैं, जैसे एलिफेंट हो गया, फिश हो गया। Many animals like elephant and fish have together in a group and protect their young ones। और अपने छोटे बच्चों की सुरक्षा करते हैं। हाँ, जो एनिमल ग्रुप में चलते हैं, जैसे हाथियों का जो ग्रुप कहते हैं उसको हर्ड ऑफ एलिफेंट कहते हैं। और मछलियाँ जो ग्रुप में चलते हैं उसको क्या कहते हैं? स्कूल ऑफ फिश कहा जाता है। इसके बाद होता है रेनोसॉर्स है पॉइंटेड हॉर्न। इनके पास क्या होता है? नुकीले जो है सींग होते हैं। इससे क्या करते हैं? अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। गैंडा, और इसमें आपको बता दिए थे स्नेक है पॉइजन्स बाइट, राइट। स्नेक के पास क्या होता है? जहर होता है, पॉइजन होता है, जिससे वो किसी को काट सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऐसे टर्टल में क्या बताए थे? इसके ऊपर एक सेल होता है, हार्ड सेल होता है, कवर, जिससे अपने आप को सुरक्षित करता है। तो ये इसमें इतना प्रोटेक्शन के बारे में हो गया था। अब लास्ट में इसमें एक टॉपिक आता है हम लोग का माइग्रेशन। तो माइग्रेशन बता दिए थे आपको। माइग्रेशन, सम एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन अ लार्ज ग्रुप इन ए सर्टेन टाइम, इन ए सर्टेन टाइम। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? माइग्रेशन कहते हैं। यानी कुछ एनिमल जो है एक विशेष समय में ख़राब मौसम से बचने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आते हैं। जैसे कुछ साइबेरिया से हंस आते हैं यहाँ इंडिया में, साइबेरियन क्रेन बोला जाता है, ठीक है। इंडिया में आते हैं क्योंकि वहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ता है कंपेरेटिवली इंडिया के। तो यहाँ आते हैं, कुछ दिन यहाँ रहते हैं और इसके बाद फिर जब गर्मी आता है तो अपना लौट जाते हैं। ऐसे मेनी ओलाइव रिडल टर्टल माइग्रेट टू कोस्ट ऑफ उड़ीसा लेज एग। उड़ीसा के तट पर बहुत सारे कछुए आते हैं, ठीक है, और अपना अंडे देने का काम करते हैं। ऐसे आपको बताए थे इसमें। मोनार्च बटरफ्लाई माइग्रेट फ्रॉम कनाडा टू मैक्सिको। मोनार्च बटरफ्लाई क्या होता है? कनाडा से मैक्सिको की तरफ आता है। अफ्रीकन एंटीलोप्स माइग्रेट ए लार्ज ग्रुप ऑफ कीप देमसेल्फ ड्यूरिंग द समर सीजन। ऐसे अफ्रीका का एक हिरन है जो आपका गर्मियों के मौसम में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता है। तो इस चैप्टर में हमने लोगों ने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी। एक बार हम फिर से आपको साइड में बता देते हैं, ठीक है, क्या चीज़ें हैं इसमें। क्या नाम है? लाइफ ऑफ एनिमल्स हम लोग का आज का चैप्टर था। लाइफ ऑफ एनिमल्स में हमने आपको क्या नाम है, एडॉप्टेशन के बारे में बताया। उसमें कितने टाइप के एनिमल्स होते हैं इसके बारे में बताया और वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, ये चीज़ें। अब होमवर्क में लिखे आप लिख लीजिए लर्न वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर सेकंड। इस चैप्टर का जितना वर्ड मीनिंग हमने PDF के द्वारा भेजा है उसको अच्छे से आप लर्न कर लीजिए और लिख भी लीजिएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।